एबेकस क्लास, ये तो किसी के, ये कितने लोगों के पास है? अभी लाए हो? इधर एक रख लो कोई। तो ये क्या है? इसी को बोलते हैं एबेकस टूल। हम बताएंगे कि कर के बारे में। इससे पहले कि हम एबेकस क्लास शुरू करें या फिर इसके बारे में बताएं, सबसे पहले ये बताते हैं कि एबेकस है क्या। राइट, एबेकस तो सर ये है क्या? पहले के ज़माना में ना क्या होता था कि हम लोग कोई चीज़ जब गिनते थे ना, काउंटिंग करते थे ना, तो हमारे पास ऐसा कुछ कैलकुलेटर नहीं था। जैसे आज कैलकुलेटर है, हम लोग काउंटिंग करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना नेचुरल नंबर, पढ़ते हो? नेचुरल नंबर पढ़ते हैं। तो पहले जो काउंटिंग होता था स्टोन से या फिर कुछ कुछ मटेरियल से काउंटिंग होता था। बट समय बीतते गया इन्वेंशन हुआ एबेकस का, और पहले के टाइम पे काउंटिंग इसी से शुरू करते थे, इसी से हम लोग कोई भी काउंटिंग का काम करते थे। तो पहले के ज़माने में या स्टार्टिंग में हम लोग का ना ये यूज होता था हर चीज़ का काउंटिंग में। आज हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजी है, लाइक कैलकुलेटर है, मोबाइल है ना, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड ऑल, और बहुत सारा चीज़ है काउंटिंग के लिए या कैलकुलेशन के लिए। तो कैलकुलेशन या काउंटिंग के लिए पहले हम लोग इसी का यूज़ करते थे, और धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी बढ़ा तो ये सब चीज़ लोग छोड़ते चले गए, इसका यूज कम होते चला गया। बट फिर आज ये क्यों आया क्लासेस में या स्कूल्स में, या आज सर यहाँ पे आके राजगंज में करा रहे, क्यों? बिकॉज हमारा जो पुराना पढ़ाई का जो सभ्यता था ना, बहुत स्ट्रॉन्ग था। आज हम लोग जो भी काम कर रहे हैं ना, आज हमारे साथ हमको टेक्नोलॉजी का ज़रूरत पड़ता है। बट जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब कितने कितने इमारतें भारत में बना है ना। आप देख लो, इतने सारे इमारत है, आप किसी का भी नाम ले लो, कुतुब मीनार, ताजमहल, कैसे बन गया था? तब तो इतना टेक्नोलॉजी था नहीं, बट तब भी बना। दैट मीन्स हमारे देश में बहुत ऐसा कुछ था जो हम लोग आज सही से नहीं जान पाते हैं। तो एबेकस कहीं ना कहीं एक वही इतिहास है। जापान जैसे देश में आज एबेकस को बहुत अच्छा से यूज किया जाता है। आप लोग को नहीं पता है तो जान लो, जापान जैसे देश में आज भी एबेकस का यूज है। तो ये है एबेकस का थोड़ा सा हिस्ट्री, कैलकुलेशन और काउंटिंग के लिए यूज़ होता है। अब आते हैं कि सर हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि हम लोग करेंगे क्या और कैसे। कितने लोगों को थोड़ा बहुत पता है एबेकस के बारे में? वाह, जो भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे होंगे सबको पता है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है वो जान लो, इसी को बोलते हैं एबेकस टूल। और ये सब को क्या बोलते हैं? सिंगल सिंगल जो है बिट्स बोलते हैं। और ये बिट्स किस में होल्ड है? रॉड। ये सिंगल सिंगल जो लाइनें हैं वो क्या बोलते हैं? उसे रॉड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, बिट्स दो तरह का है, आप लोग देखे होंगे। तो एक है ऊपर वाला बिट जो सिंगल है, और एक है नीचे वाला बिट्स। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? लोअर बिट्स। और अब ये हो गया अपर बिट्स। और ये बीच वाला लाइन को क्या बोलते हैं? डिवाइडर। हम लोग मिडिल बार भी बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप लोग नोटिस किए होंगे ये कुछ है, पॉइंटर है ना। क्या है? पॉइंटर्स। हाउस पॉइंटर भी कहते हैं, पॉइंटर्स भी चलेगा। एंड ये आउट पूरा फ्रेम है, दैट इज एबेकस टूल, एंड दिस इज एबेकस टूल। समझ में आ रहा बात? अब देखो, अभी अगर हम लोग एबेकस टूल का यूज़ करें ना, तो हम लोग क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। हम लोग का जो कैलकुलेशन है, हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाता है। पहला, यस, हम लोग दूसरा चीज़, किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी काउंटिंग कर सकते हैं। हम लोग को एडिशन करना हो तो बहुत इजीली कर सकते हैं। और कैलकुलेशन में एक कैलकुलेशन नहीं है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सब हम लोग करते हैं ना। पैरेलली और भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो एबेकस के थ्रू हम लोग करेंगे आने वाला टाइम पर। होता क्या है सर, इससे हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ रहा है सर? देखा जाए तो कैलकुलेटर है, या हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन करने आता है सर, फिर ये क्यों ज़रूरत पड़ा? तो ये इसलिए आज हम लोग ज़रूरत में लाए हैं, या फिर इसका यूज़ होने लगा है, बिकॉज आज के डेट पे हमारा जो कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? ध्यान, है ना, फोकस, वो बहुत बढ़ गया है बच्चों का भी। आप लोगों को कभी कभी, आप लोग कितने लोग मोबाइल यूज़ करते हो घर पे? लगभग सबको यूज़ करते हो। कितने लोग शॉर्ट्स के बारे में जानता है? यूट्यूब शॉर्ट्स। कितने लोग इंस्टाग्राम का रील्स के बारे में जानता है? अच्छा, ये नहीं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स जानते हो आप लोग। देखो, सो हमारा जो ध्यान है ना, वो बढ़ते जाता है, समय के साथ बढ़ते जाता है। देखोगे
हम लोग के पास जब इतना फ़ोन वगैरह नहीं था तो हम लोग शायद इतना डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ करते थे, बट आज के डेट पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो ऐसा नहीं कि फ़ोन ख़राब है, फ़ोन है बहुत अच्छा चीज़, बट डिपेंड करता है कि हम लोग यूज कैसे करते हैं। खैर, तो हमारा जो डिस्ट्रैक्शन है ना, इसकी वजह से हमारा जो ध्यान भटका हुआ रहता है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर नहीं पाते चीज़ों में, फोकस कर नहीं पाते हैं। तो एबाकस के थ्रू ना, ये कोर्स के थ्रू हम लोग का जो फोकस है ना वो बढ़ता है। अब किसी चीज़ में अगर ध्यान बढ़ रहा है, बढ़िया से सुनना, अगर किसी भी चीज़ में आपका ध्यान बढ़ रहा है ना तो वो चीज़ बहुत जल्दी याद हो जाएगा। नहीं, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ में ध्यान ही नहीं है, मान लो आपको टेबल मिल गया याद करने का, 25 का टेबल मिल गया, मन नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं है, और एक जन को ध्यान है, तो ये बताओ कि जिसको ध्यान नहीं है उसको कभी याद हो पाएगा? कभी नहीं याद हो पाएगा। लेकिन जिसको ध्यान है, जो फोकस से पढ़ रहा है, जो याद कर रहा है, उसको याद होगा। एग्जैक्टली। और ये काम अबाकस टूल करवाता है। बिलीव करो, मेरा फोकस बढ़ गया पढ़ाते पढ़ाते। इवन हम लोग तो ऑलरेडी बहुत फोकस्ड हैं, दैट्स वाई वी आर हियर। तो अबाकस आने से कंसंट्रेशन बढ़ता है, ध्यान बढ़ता है। तो एक चीज़ है कि किसी चीज़ में अगर ध्यान आपका बढ़ता है तो वो चीज़ याद बहुत जल्दी होगा। ये बात मानते हो ना? yes, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हम लोग का जो कैलकुलेशन वो फास्ट होता है। जो बच्चा अबाकस कर रहा है, जो बच्चा अबाकस क्लास में एनरोल है और जो बच्चा अबाकस क्लास में एनरोल नहीं है, ये दोनों में फासला दिखेगा। एक कोई क्वेश्चन सर दे रहे होंगे, ये फटाफट बना लेगी और इसको बनाने में टाइम लगेगा। रीज़न, बिकॉज ये या तो वैदिक मैथ्स या अबाकस या इस तरह से एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रखी है, खुद को एनरोल करके रखी है। तो हम अभी डेमो दिखाएंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। सारा डेमो अभी आप लोग को दिखेगा, डोंट वरी, ठीक है ना? तो ये रहा। और क्या क्या कर सकते हैं सर? तो हम लोग का जो मेमोरी रिटेंशन है ना, कोई भी चीज़ बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। ये एक बड़ा बीमारी है हम लोग का, स्टूडेंट का, कि कोई चीज़ बहुत दिन तक याद नहीं रहता है। लेकिन अबाकस इतना अच्छा फोकस करवाता है हम लोग को कि कोई भी चीज़ हम लोग बहुत दिन तक याद रख सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट है। और अन्य ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो हिडन है, हम लोग को पता भी नहीं होता। हम लोग अबाकस क्लासेस में सिर्फ अबाकस कैलकुलेशंस या फिर यही नहीं करवाते हैं, हम लोग गेम करवाते हैं जिसमें माइंड, बॉडी और आई तीनों का कोऑर्डिनेशन होता है। अब ये गेम तुम लोग के साथ भी करेंगे, देखना बहुत मज़ा आएगा। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में हम बता देंगे कि किसका फोकस कितना है। 5 मिनट में पता चल जाएगा अभी, देखना, ठीक है? तो अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देते हैं अबाकस के बारे में, तो एक डेमो दिखाते हैं अबाकस का। अच्छा, किसी को फिंगरिंग आता है, मतलब हाथ से काउंटिंग वगैरह? अबाकस का सीखे हो? ओके ओके, गुड। तो इससे पहले कि हम हाथ का बताएं, पहले थोड़ा सा इसको बता देते हैं, जो नहीं जानता उसको बता देते हैं, ठीक है ना? देखो, ये सब कोई देखना अबाकस टूल। इसका अभी सबसे पहले समझना कि हम लोग को जीरो लिखना आना चाहिए, जीरो जानना आना चाहिए। अबाकस में जीरो जानो कब होता है? ये जो लाइन है ना बीच में, ये जो मिडिल बार है, ये जो मिडिल बार है, अगर इसमें कोई भी चीज़ टच हो गया ना तो काउंटिंग हो जाएगा। कोई भी बिट्स अगर नीचे से भी जाके, मान के चलो ये ऐसे है ना, सारा है ना, सब में ऐसा है। अगर मान लो इधर से 2 बिट्स जाके टच हो गया, इसका मतलब इधर काउंटिंग हो जाएगा। कि देखो यहाँ पे ना, आप लोग सब अबाकस टूल में देखना, आप सबके बेंच में रखा हुआ है, नोटिस करना कि यहाँ पे वाइट कलर के देखो मार्क किया हुआ है। देखो वाइट कलर करके मार्क है ना, ये मार्क के थ्रू हम लोग काउंटिंग सीखेंगे। कैसे? ये जो सेंटर का मार्क है ना, इसके नीचे और ऊपर वाला का बिट्स को अगर हम देखें तो इसके नीचे में जितना बिट्स है ये सिंगल काउंट होता है। क्या काउंट होता है? सिंगल। मतलब अगर इसको हम लोग अब इसको ऐसे रख लें, ये मान के चलो कि सारा ऊपर है ना, क्योंकि ये ऐसे रखने पे, वर्टिकल रखने पे तो ये नीचे आ जा रहा है, ये ऐसे इसका असली जो वे है ऐसे रखाता है, ठीक है? और अभी हम दिखाएंगे कि कैसे उंगली से करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा थंब है, बाकी ये जो फिंगर्स है, तो हम लोग ऊपर वाला के लिए ना फिंगर्स यूज़ करते हैं और नीचे वाला के लिए क्या करते हैं? थंब का यूज़ करते हैं। ये अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता तो जान लो। इस हैंड से भी कर सकते हैं कि ऊपर वाला के लिए हम लोग फिंगर, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, ये सब, और नीचे वाला के लिए थंब का यूज़ करते हैं। तो अभी एक्चुअली ऐसे रखने की वजह से ये नीचे हो गया, इसको मान के चलो कि सारा ऊपर है। तो गाइज जो बीच में है ना पॉइंटर, इस पॉइंटर के नीचे जो ये बिट है, इस बिट को अगर एक बार ऊपर हम लोग करते हैं, अगर एक बिट को ऊपर करते हैं तो ये काउंट होता है कितना? 1। और ये हर बिट सिंगल काउंटिंग देता है। अगर ये 1 है तो ये भी अकेला क्या होता है? 1। ये भी अकेले में क्या है? 1।
और ये भी अकेले में क्या है 1। लेकिन अगर चारों को एक साथ पकड़ लिए तो ये क्या हो जाएगा 4। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अगर हम सिर्फ 2 को उठाएं तो टोटल काउंटिंग कितना होगा 2। गुड। अगर हम 3 उठा लिए तो 3, 1 उठा लिए तो 1। अब देखो, ये तो नीचे वाला था। अब उसी का ऊपर का अगर बात करते हैं, उसी लाइन में जो वाइट पॉइंटर है इसके ऊपर में अगर बात करते हैं तो ये अकेला होता है 5। क्या होता है 5। अब अगर इसको नीचे छोड़ेंगे तो कितना काउंट होगा 5, और 5 के साथ एक और नीचे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6, एक और 1 मोर एंड 1 मोर, तो लास्ट इसमें कितना तक जाएगा 9 तक जाएगा। ये कहाँ पर? एकदम सेंटर वाला पे। करेक्ट। अब अगर हम थोड़ा लेफ्ट के साथ आए, लेफ्ट की तरफ, तो ये ना 10 का मल्टीपल होता है। आप लोग को पता अगर नहीं है तो समझो, जैसे ये 1 1 1 था तो 10 का मल्टीपल इधर क्या हो जाएगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। तो ये सारा 10 10 10 10 टोटल कितना हो जाएगा 40। ये टोटल था 4 तो ये हो जाएगा 40। उसी तरह ये था 5 तो ये हो जाएगा 50। और इधर जाएंगे तो डिवीज़न में जाएगा, बट आज हम लोग इधर नहीं देखेंगे, है ना? अभी हम लोग इधर जाएंगे। तो ये हो गया 10 10 10 करके टोटल 40, और ये अकेला क्या हो जाएगा 50। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, ये मान के चलो कि ये दोनों भी टच नहीं है। अब हम बात करें तो ये अगर एक ऊपर गया तो कितना होगा 10, एक और 1 मोर 1 मोर, और ये जाएगा तो 50 किसने बोला? इट्स 90। वाई? बिकॉज ये अकेला क्या वैल्यू है 50 का। 50 ये वाला बोल रहे हैं पॉइंटर का इधर, ये अकेला कितना वैल्यू है 50। 50 प्लस 40 90। अब देखो, हम एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, और हमें बताना कि इसका आंसर कितना होगा। जिसको जैसे कैलकुलेट करना है कर लो, दिमाग से, ब्रेन से, एबेकस से, जिसको जैसे कैलकुलेट करना है करके बताओ। 4 5 -3 1, बताओ कितना आ रहा है आंसर। जिसमें कुछ भी नहीं है उसमें मान लेना क्या है प्लस है, कुछ भी नहीं है वो क्या हो जाएगा प्लस। कितना आंसर आया 7। वेरी गुड, 7 करेक्ट है। अच्छा, ये तो बहुत आसान था सर इसलिए हम बता दिए। अगर ऐसे करके हम पूरा बोर्ड भर के दें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो बता पाओगे? कैलकुलेशन करके किससे? ब्रेन से या एबेकस से? एबेकस से। और अगर हम बोलेंगे सर कि बिना एबेकस टूल से करो तो कर पाओगे? कर लोगे? अब मैं देता हूँ, बताओ आंसर कितना आएगा। ठीक है, 5 माइंड में कैलकुलेट करो। 5 -2 + 3 -2 -1 + 5 कितना आया 10। हो गया ना कंफ्यूज? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कर लिए। ठीक है, देखो जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम लोग माइंड से कैलकुलेट करते हैं तो एक टाइम जाके थोड़ा सा रुक जाएंगे, बट यही चीज़ एबेकस टूल में होता है कि अगर हमको साथ साथ कैलकुलेशन मिले ना, जैसे अगर ये क्वेश्चन उतारे ना तो लोग कॉपी में उतारेंगे और फिर आंसर देंगे, बट जो एबेकस क्लास ले रहा है उसको पता है कि इसका आंसर कैसे देना है। ठीक है ना? अब इससे भी आसान कर देते हैं चीज़ों को। कैसे? कि आप लोगों को शायद हाथ वाला बहुत कम को पता है। कितने लोगों को पता है हैंड वाला? रेज हैंड। अच्छा, आप लोगों को पता है, वेरी गुड। तो ये बताओ कि ये कितना है, ये कितना है 77 27। कुछ कंफ्यूजन हो रहा आप लोग को, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कंफ्यूज हो रही हो ना? तो एक देखो देखो देखो, जो लोग 27 बोला इज द करेक्ट। हाउ? देखो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, सी हम लोग राइट हैंड से शुरू करते हैं काउंटिंग। ये क्या है राइट हैंड, तो आप सबका राइट हैंड यूज होगा फॉर सिंगल डिजिट से 1। सब मेरे साथ रिपीट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये पूरा 9 हुआ। कौन सा हैंड? राइट हैंड। सो सी इज राइट, 27 इज द राइट आंसर बिकॉज दिस वन इज 5, दिस वन इज 2। 5 and 2 इज व्हाट 7, और ये कितना था 20 बिकॉज 10
10 20। तो अगर इस पे हम लोग बात करें तो 10 10 10 10, टोटल कितना हो जाएगा 40, और ये अकेला 50, और फिर इसके साथ में 60, ये 70, ये टोटल 99। तो अगर ये कंफ्यूजन किसी को था लेफ्ट हैंड, तो जान लेना जो फर्स्ट काउंटिंग करते हैं सिंगल डिजिट का वो राइट हैंड, और डबल डिजिट जो हम लोग लेते हैं 10 से वो लेफ्ट हैंड। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? नेक्स्ट, अच्छा जीरो कैसे करेंगे? ऐसे। तो हम लोग पता है हम लोग एक पैटर्न के मोहताज होते हैं। हम लोग को जब गिनती 1 से सिखाया गया है तो हम लोग 1 को ही जानते हैं, तो हमारा ब्रेन रिवर्स काउंट करता ही नहीं है, हमारा ब्रेन रिवर्स सीखता ही नहीं है। तो एबाकस क्लास में हम लोग रिवर्स भी सीखते हैं कि चीज़ों को उल्टा करके भी अगर सिखाया जाए तो हम लोग सीख लेते हैं। एक और बेनिफिट हो गया गाइस, एबाकस क्लास में और क्या क्या बेनिफिट्स है वो तो हम बताते ही रहेंगे टाइम टू टाइम। एक सबसे अच्छा चीज़ है वो है फोटोग्राफिक मेमोरी। व्हाट इज़ फोटोग्राफिक मेमोरी? अगर कोई चीज़ आप लोग को दिखा दिया जाए तो बहुत दिन तक याद रहता है ना। हम लोग कुछ वैसा सीखते हैं एबाकस क्लास में। अगर चीज़ों को फोटोग्राफिक के थ्रू हम लोग को अगर सिखाया जाए ना तो बहुत दिन तक स्टोर करके रखते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग को याद है बहुत 2-3 साल पहले कोई शादी का कोई फंक्शन का कोई ऐसा चीज़ जो आप लोग को अभी तक याद होगा? बर्थडे या फिर शादी या फिर स्कूल का 2-3 साल पहले का याद है? कहीं किसी को कुछ ना कुछ तो याद होगा। तो वो क्या है, एक मेमोरी में आ जाता है। वो मेमोरी कैसे आता है? इमेज के थ्रू आपको दिमाग में रहता है कि हम ऐसा थे। होता है ये सब चीज़, एबाकस इसमें भी हेल्प करता है। तो ऑल टुगेदर बच्चा का जो कोऑर्डिनेशन है बहुत फास्ट होता है, लाइक आँख का, ब्रेन का, बॉडी का, सारा चीज़ पूरा एकाग्र होता है बच्चा। और जो बच्चा एकाग्र होने लगता है, जो बच्चा का फोकस बढ़ने लगता है, उसका कैलकुलेशंस, मेमोरी स्पीड सब कुछ बढ़िया हो जाता है। और जिसका ये सब स्ट्रांग हो गया है वो बच्चा ऑल टुगेदर ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसका, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये कुछ जानकारी था जो एबाकस क्लास में हम लोग करते हैं। ये स्टार्टिंग है, इसके आगे बहुत दूर है जर्नी इसका। जो बच्चा एबाकस क्लास में एनरोल करता है खुद को, यकीन करो बहुत टैलेंटेड होता है वो बच्चा। मतलब कैलकुलेशन से लेकर हर वो चीज़ वो करता है जो एक स्टूडेंट को उस क्लास में या उस उम्र में करना चाहिए। कई बार हम लोग के पास इतने सारे वर्क, इतने सारे काम हो जाता है, इस वजह से हम लोग एकेडमिक्स में थोड़ा धीरे हो जाते हैं। बट अगर कोई इस टाइप का क्लासेस को यूज़ करता है अपने लाइफ में, लाइक एबाकस क्लास, वैदिक मैथमेटिक्स, और भी बहुत सारे ऐसा है जो ब्रेन एक्टिविटीज़ का काम करवाता है, अगर इस टाइप का क्लासेस में खुद को इन्वॉल्व कराते हैं, यकीन करो आपका ब्रेन साफ होगा, फोकस बढ़ेगा, बहुत कुछ सीख पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा, चीज़ें मेमोराइज़ कर पाओगे, सारा चीज़। अब ना एक छोटा सा गेम करते हैं, ठीक है? आप लोग अगर खेले होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर जानो। अप का मतलब है डाउन, और डाउन का मतलब है अप, ठीक है ना? तो जब मैं बोलूँगा अप तो करना क्या है? डाउन, मतलब बैठना आप लोग को। और जब बोलेंगे डाउन तो क्या होना है? अप होना है। ठीक है, सब रेडी है? तो एक बार सब खड़े हो जाओ, चोट नहीं लगेगा ना? आराम से, हड़बड़ाना नहीं है, बैठना। और डाउन का मतलब, ठीक है? चलो एकदम बढ़िया से फोकस करना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब कोई बात नहीं, सिट डाउन गाइस। नाउ दिस इज फोकस। समझ में आ गया ना? अब मैं फिर से चांस दे रहा हूँ, मेरे बोलने से जस्ट 2 सेकंड के अंदर एक्शन ले लेना है, सॉरी 1 सेकंड के अंदर। अगर दूसरा सेकंड गया तो फिर टाइम चला जाएगा, वो गेम से बाहर। ठीक है, वो गेम से बाहर, आउट, एग्जैक्टली। सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी फोकस्ड। फिर से खड़े हो जाए। अब आप लोग तीनों बाहर आ जाओ जल्दी। चलो फिर से खड़े हो जाओ। डाउन। चलो जो जो बैठे हैं आ जाइए, आप दोनों बाहर आ जाओ। आप भी आ जाओ, आप सर। डाउन।
उठ जाओ और आराम से आ जाओ बाहर। अब बाहर आ जाओ। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, अप। सब गड़बड़ हो गए। ऑल ऑफ यू प्लीज सिट डाउन। चलो, मेरे हाथ के साथ आपका ताली क्लैपिंग होना चाहिए एक बार सिर्फ। जैसे कि अगर हम मारे ना तो मेरे साथ में मेरा हाथ और आपका हाथ का मूवमेंट एक साथ होना चाहिए। क्लियर? अगर हम रुक गए और आप नहीं रुके तो गेम से आउट। क्लियर? या आई कैन एक्सप्लेन वंस मोर। ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन केयरफुली। मैं क्लैप करूंगा। इंग्लिश समझ में आ रहा है ना? आप लोग तो स्पोकन क्लास करते हो। सो आई विल क्लैप टू, आप लोग एक साथ मेरे क्लैपिंग के साथ यू ऑल विल क्लैप टुगेदर। बट इफ आई स्टॉप, इफ आई डोंट क्लैप, you will also stop. If anyone is clapping or clapped, will out from the game. Is it clear? Yes, sir. All of you got it? Yes, sir. Okay. So put your hand like this, all of you. Again. Again. Now see the focus. आपको concentration देखो। मैंने, yes, I know. ये तो फर्स्ट टाइम नहीं है, ऐसा तो होते ही रहता है। बट मैं बार बार बता रहा हूँ, यू डोंट हैव टू लिसन, यू हैव टू सी। आपको वॉच करना मेरे हैंड को। आप लोग को बजाने में ध्यान नहीं देना था। दैट वॉज द गेम। गेम आप नहीं समझ पाए। गेम आपको लगा कि अरे ताली बजाओ, मार ताली भाई। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ये फोकस, ये पूरा फोकस था, आपका फोकस मेरे हाथ में होना चाहिए था, जो कि आपका खो गया। एक और चांस दे। ओके, नाउ प्लीज यहाँ पे सब मेरे हाथ को देखोगे। 1 2 3 अगेन 1 2 3 1 2 3। कितने लोग मारे ताली? एकदम ऑनेस्टली बताओ। इधर से भी आवाज आया था। चलो वंस मोर। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1। आवाज जोर से। 1 2 3 1 2 3। हो गया ना? दैट इज फोकस। यस, हमें पता होना चाहिए। सुनो, हम लोग को रुकने के बारे में जरूर पता होना चाहिए। रुकना कहाँ है ये ज़िंदगी में भी पता होना चाहिए और पढ़ाई लिखाई में भी पता होना चाहिए। रुकने के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो गाइज, ऐसे करके हम लोग बहुत सारे गेम्स, एक हॉपस्कॉच गेम होता है। हॉपस्कॉच के बारे में जानते हो आप लोग? वो जो कितना टाइप का बना हुआ रहता है, हाथ से चलते हैं ऐसे करके, दैट इज हॉपस्कॉच। मैट आता है उसका, हम लोग मैट में करवाते हैं। और ये एक छोटा सा एग्जांपल है, अप एंड डाउन ऐसे करके हम लोग बहुत सारा गेम करवाते हैं। हम लोग गेम्स भी करवाते हैं ताकि बच्चे का एकाग्र और बढ़े। बच्चे का जो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में अगर फोकस और आता है ना, तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर चिल्ड्रंस, बच्चों के लिए। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो सिस्टम है अबेकस क्लास सिखाने का, ऐसे करके हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं, बहुत सारे गेम करते हैं और बहुत फन भी है और लर्न भी है। तो लर्निंग और फन दोनों एक साथ होता है और इसमें अगर सब कुछ देखा जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। और बच्चे कौन से उम्र का होता है? जनरली 4 साल से लेकर 14 साल, 4 to 14 ईयर्स, जो जनरली क्लास 8 तक 7 तक बच्चों को हम लोग लेते हैं। 1-2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज बहुत छोटे बच्चे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो स्टार्ट फ्रॉम क्लास 1 इवन 2 टिल क्लास 7 to 8, डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स, देयर बैकग्राउंड, देयर एनवायरनमेंट, स्कूल एंड एवरीथिंग। आई होप यू एन्जॉयड ऑल। आप लोग सब एंजॉय किए हो और बहुत कुछ सीखे होंगे। मैं अभी भी स्पोकन क्लास लेता हूँ, बट अब यहाँ पे नहीं। आपका स्पोकन क्लास ऑलरेडी यहाँ पे चलता है। गो विद दैट, अच्छे से स्पोकन क्लास करो, बिकॉज इंग्लिश बोलना एक अच्छा पर्सनालिटी है। तुम लोग को शुरू से हम बताते रहे हैं कि जब इंग्लिश में कहीं पे बात कर रहे होंगे ना, तो लोग आपको अलग ही देखेगा, अरे भाई तो गजब बोल रहा है, गजब बोल रही है। सो उस पर ध्यान दो। जो भी असाइनमेंट या होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करो। सर हैं, बहुत अच्छे सर हैं, सर के बारे में मुझे पता चला है। ये मेरे सर ना मेरे से भी बहुत नॉलेजेबल और सीनियर तो है ही है। सो आपके पास बहुत अच्छे टीचर का गार्जियनशिप मिला है। जो भी क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक संडे का क्लास है, यू कैन एनरोल और यू कैन ज्वाइन। हमारा भी क्लास है बकस संडे को चलेगा। टुडे वाज डेमो, आज डेमो था।
एक छोटा सा ट्यूटोरियल कि हम लोग एबेकस क्लास में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या करने वाले हैं। जो भी क्लास में बच्चे हमारे एडमिशन लेते हैं फर्दर उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।